महागठबंधन वाले को क्या है, उन्हें तो घोटाला करना है, झूठ बोलना है, जनता को लूटना है। कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के द्वारा आपको फोन आता है और कहा जाता है कि आप पैसा ले लीजिए और जो है वोट वगैरह जो डालने की प्रक्रिया है वो नहीं डालिए। मुख्यमंत्री कौन होगा मैम? बड़ा चर्चा एकदम खूब हो रही है कि जो है जदयू कह रही है हमरे कोटे से होगा, आप लोग कह रहे हैं हमारे कोटे से होगा। हर तरीके से उनका स्वागत किया है सभी लोगों ने और हमें विश्वास है कि वो सरकार में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उन्हें भी बहुत सम्मानजनक पद दिया जाएगा। नीतीश कुमार की कमी खलेगी एक आम नागरिक के तौर पे अगर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। अक्सर आज पोस्ट देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गई है, लेकिन बिहार में जो है काफी सरगर्मी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। बीजेपी चाह रही है हमारे कोटे से मुख्यमंत्री बने, जदयू चाह रही है हमारे कोटे से बने, लेकिन कई नामों की जो चर्चा है खूब हो रही है। उसमें सबसे आगे जो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनके पास अभी गृह विभाग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है अनामिका पासवान है, बीजेपी के प्रतिस्पर्धा है। मुख्यमंत्री कौन होगा मैम? बड़ा चर्चा एकदम खूब हो रही है कि जो है जदयू कह रही है हमरे कोटे से होगा, आप लोग कह रहे हैं हमारे कोटे से होगा। देखिए, एनडीए में जो भी फैसले होते हैं वो सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से पद पे रहना है। और ये आकलन तो मीडिया के द्वारा और जनता के द्वारा की जा रही है कि कौन होंगे, ये आपकी ओर से बातें आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये पता चल जाएगा कि बिहार के, अभी तो हम यही जानते हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। अब तो तय हो गया ना कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, उनके बाद अगला मुख्यमंत्री जो बिहार का होगा वो कौन होगा, ये जो बड़ा चर्चा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो है लवकुश जो समीकरण है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि वो बिगड़ जाए, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम जो है सबसे तेज चल रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पे सवर्ण का जो है वोट ज़्यादा है, ब्राह्मणों का वोट ज़्यादा है, इसलिए बिहार में जो है बीजेपी ये चाहती है कि जो है सवर्ण को उतार दे। देखिए, जाति की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे घटक दल के, जो एनडीए के 5 जो दल के प्रतिष्ठित हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं और सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री बिहार के कौन होंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और आगे भी उनके नेतृत्व में बिहार चले। ये तो रटा रटाया बात बोल रहे हैं मैम। नीतीश कुमार चले जाएंगे, फिर उनके राज्यसभा जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिहार छोड़ देंगे। बिहार का जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, बिहार को बढ़ाया है, बिहार को चमकाया है, अब वो चाहते हैं कि मैं राज्यसभा जाऊं और भारत के सभी राज्यों के विकास को देखूं। तो हम लोग बस उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ये सभी कार्य उनकी इच्छा से ही हो रहा है और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। निशांत कुमार को लेके भी चर्चा हो रही है कि जो है अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो डिप्टी सीएम जो है निशांत कुमार बन जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री निशांत कुमार तो अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं तो उनको तो अनुभव है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, ऐसी भी चर्चा है। तो लग रहा है कि ये दोनों जो जोड़ी है आगे नेतृत्व करेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम निशांत कुमार जी अभी राजनीति में आए और हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से उनका स्वागत किया है सभी लोगों ने और हमें विश्वास है कि वो सरकार में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उन्हें भी बहुत सम्मानजनक पद दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल इस पर अभी बात चल रही है, बहुत जल्दी आपके सामने ये बातें आ जाएंगी। राज्यसभा चुनाव हुई, उनमें जो है काफ़ी खींचातानी भी हुई है और लगातार जो है सवाल भी खड़े हो रहे थे। आप लोगों के ऊपर अब ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जिस नेतृत्व के लिए जानी जाती है, जिन चीज़ों के लिए जानी जाती है, वो काम उन्होंने कर दिया। साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो है आप लोगों ने खेला कर दिया। देखिए, हमने कोई खेला नहीं किया है। वरीयता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वरीयता जो है हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में है और उसी के तहत ये जीत दर्ज हुई है। और महागठबंधन वाले को क्या है, उन्हें तो घोटाला करना है, झूठ बोलना है, जनता को लूटना है,
जनता को गलत रास्ते पर भटकाना है। लेकिन बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एनडीए की सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने पूर्णतः हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहकर दिखाया है कि असली विकास का काम कौन कर सकते हैं। तो विरोधियों की बातों पर ज़्यादा जाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं। खेला से बात एक अभी चर्चा खूब चल रही है। चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के द्वारा आपको फोन आता है और कहा जाता है कि आप पैसा ले लीजिए और जो है वोट वगैरह जो डालने की प्रक्रिया है वो नहीं डालिए, खेला करवाने के लिए जो है वो लोग हम लोगों को कह रहे थे। अच्छा, तो क्या उनके विधायक बच्चे हैं क्या? आपको क्यों लगता है कि ऐसा कोई फोन गया होगा? फोन गया है तो प्रूफ ही उनको देना चाहिए। किस मसले पे फोन गया, किस संदर्भ में बात हुई? अभी सभी लीडर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इस तरह का लांछन लगाना ठीक नहीं है। चनपटिया कांग्रेस के 3 विधायक गायब कर दिया आपने। वो कोई बच्चा है कि हम गायब कर देंगे? अरे वो सबके सामने है, वो विधायक है, उनको कौन गायब कर सकता है? ये लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थोड़ा है कि किडनैपिंग हो जाती है। सभी आजाद हैं, सभी अपने मन से मतदान करते हैं, जहां मर्जी वहां मतदान करते हैं, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। बूथ लूटने की कोई प्रक्रिया नहीं है जो जंगल राज में हुआ करता था। अभी जितनी आज़ादी से हमारी जनता, हमारे नेता, हमारे प्रशासक दल कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस और आरजेडी वाले को थोड़ी सी चिंता होती है कि हमारी सरकार नहीं है, हम लूटपाट नहीं कर रहे हैं। इसी बात का वो खुलूस निकालते हैं और कुछ भी नहीं है। अंतिम सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार के मुखिया रहे, महिलाओं को काफ़ी उन्होंने सशक्त किया, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब चले जाएंगे दिल्ली। बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री है, उम्मीद लगा है बिहार की जो महिलाएं हैं, बेटियां जो है, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो अच्छा काम किया, लेकिन अगला जो मुख्यमंत्री होगा हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ये बड़ा संशय वाला वो लोग बात कह रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार जब से है, चाहे वो पूरे भारत की बात कर लें हम या बिहार की बात कर लें या किसी अन्य राज्य जो हमारे एनडीए की सरकार है, हमारी पहली प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त करने की रही है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% का आरक्षण दिया। उस समय भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम सरकार चल रही थी और अभी भी एनडीए की सरकार रहेगी, तो महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार हमेशा ही संवेदनशील रहेगी और उन्हें सशक्त करने के लिए ही कार्य करेगी। एक महिला है, आप अभी खुलेआम बोल रहे, प्रवक्ता बड़े स्तर तक पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार की कमी खलेगी एक आम नागरिक के तौर पे अगर देखिएगा तो? देखिए, नीतीश कुमार जी की कमी इसलिए नहीं खलेगी कि वो बिहार छोड़कर नहीं जा रहे, वो राज्यसभा में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे वो पार्लियामेंट में रहकर भी बिहार के विकास के लिए ही कार्य करेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उनकी पूरी निगरानी बिहार पे रहेगी और उसके साथ साथ अन्य राज्यों पर भी रहेगी, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, ये थे अनामिका पासवान जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, बिहार के महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी नेतृत्व आएंगे एनडीए का ये रूल ही रहा है कि महिलाओं को सम्मान दे, सुरक्षित करे। ये हम लोगों का मैनिफेस्टो ही रहा है, प्राथमिकता जो है यही हमारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।